अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहू बिल हक़्क़ि वल हुदा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है। जामिया शाही अर्जा बरकातिया के मुंतज़मीन पर, मुआविनीन पर, उन्होंने इतना अज़ीमुश्शान जलसा उसको एहतशाम के साथ किया। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि इसमें शिरकत की सआदत हासिल कर। जलसा हो गया, तकरीरें हो गईं, नाते आपने सुन लिया। अब यहाँ से घर जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन कमेटी वालों ने कहा घर तो जाना ही है, थोड़ी देर साकिया और पिला और पिला और पिला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है, बहुत दिनों के बाद फिर तरीक़त रहबरी राह शरीयत गुलज़ारे नक्शबंदियत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला नक्शबंदी का दीदार भी हो रहा है, हुजूर से मुलाकात भी हुई। ये घराना बड़ा आला घराना है। जिस खानदान से इनका ताल्लुक है, पूरी दुनिया में वैसा किसी का खानदान नहीं। अल्लाह ताला हजरत के आने को हम सबों को मुबारक करवाए। चूंकि टाइम का मुझे ख्याल है आपको कहना नहीं पड़ेगा। अब कोई जाए, कोई आए, कोई जिंदा रहे, कोई इंतकाल कर जाए तो उसमें मेरा क्या, कुछ नहीं होगा भाई। जिसका टाइम हो जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। अब यह है कि नात शरीफ सुनने का शौक ज्यादा लोग रखते हैं, या और बात है कि उन्हें कुछ दीनी मालूमात हो या न हो, ये यहाँ का नहीं हर जगह। लेकिन आज ये रिकॉर्ड तोड़ जलसा हुआ आपके यहाँ का। छपरा गोपालगंज सिवान में 12 बजे के बाद जलसा तो खत्म हो जाता है। आपके यहाँ इतनी देर तक जलसा हुआ, इतने लोग अभी तक बैठे हैं, आंख भी खुली है, मुंह भी खुला हुआ है। इससे बड़ी और क्या कामयाबी हो सकती है। दारुल उलूम के असातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक दो नहीं 16 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए। तो मैंने पूछ लिया है, मदरसा के जो ऑल इन ऑल हैं, रूह रवा की हैसियत रखते हैं, हजरत मुझे टाइम बता दीजिए। उन्होंने इशारा कर दिया है, उस टाइम से पहले ही मेरा टाइम हो जाएगा, दुनिया से जाने का नहीं, लो यहां से जाने का। मैंने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। आप लोग को मरतबा पढ़े हैं, खुददारी दिखलाते हैं। मैं बहुत बड़ा खुददार हूँ।
एक आदमी इतना बड़ा खुददार था कि सुनता हूं कि वो आदमी खुददार बहुत है, बारिश हो कड़ी धूप हो छाता नहीं रखता, यानी भीग रहा है खुददारी में, छाता नहीं रखता। आप लोग बहुत बड़े खुददार हैं, बगैर बोले आप लोग दुरूद शरीफ नहीं पढ़े। मैंने 3 मरतबा पढ़ा। दावत दे रहा हूं, खाने की दावत तो सब कबूल करते हैं, वलीमा की दावत, शादी की दावत, बारात की दावत, बर्थडे की दावत, मैं दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कबूल करते हैं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो चंद बातें चुन चुन के हुजूर की कदम नाज का बोसा लेते हुए आप तक पहुंचाऊंगा। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? जल्दी बोलिएगा, हाँ ना फटाफट। कितने पारे हैं? 30 30। इसको 20 नहीं समझिएगा, 30। ओके, 30। सूरतें कितनी है? 114। कितनी सूरत है? मैं बता रहा हूं, रिपीट कर लीजिए, कितनी सूरत है? 114। कुरान शरीफ नाजिल कहाँ हुआ? अमेरिका में नहीं हुआ, लंदन और जापान में नहीं हुआ, सऊदी अरब में हुआ। और सऊदी अरब में दम्माम में नहीं हुआ, जुबैल में नहीं हुआ, और कहाँ कहाँ, जद्दा में नहीं हुआ, और जगह का नाम है, मैं जरा सा भूल रहा हूँ, बहुत मैंने शहर है मैं भूल रहा हूँ। तबूक में नहीं हुआ। सऊदी में ये सब शहर है, लेकिन जद्दा में नहीं, जुबैल में नहीं, दम्माम में नहीं, इधर नहीं। तो कबूल नाजिल हुआ कहाँ? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब ही नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, रखिए पैसा, या और बात है कि आपका पैसा बचेगा नहीं। मैं बद्दुआ नहीं कर रहा हूं, गुटखा खाइएगा पैसा खत्म, घर जाइएगा, कल आपकी बेगम ऑर्डर करेगी ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आटा नहीं, चावल नहीं, धनिया नहीं, पैसा खत्म, बचेगा कहाँ? तो पैसा आप लोग रखिए। फ्री का मतलब ये है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बोलूंगा। बिल्कुल इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, फेफड़ा बाहर आ जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, पुलिस आ जाएगी, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। लेकिन भाइयों में जब झगड़ा कीजिएगा तो बगैर माइक लगा के इतने जोर जोर से पूरे गांव के लोग जमा हो जाए, और सुभान अल्लाह कहने में बीपी लो। वारे वाह, एक चांस और दे रहा हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से तेरा नाम ले रहे हैं उनका बिगड़ा काम बना दे, उनका कर्जा अदा हो जाए, उनको कैंसर की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, दिमाग फटने से बचा, लकवा से बचा, बदअकीदों से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? आपका ससुर अब्बा कभी ऐसी दुआ नहीं दिया होगा, सवाल ही नहीं कि दुआ दे, और उससे उम्मीद भी मत रखिएगा। क्यों? आपने दुआ का दरवाजा बंद करवा लिया। रुला के जो आप उससे पैसा लिए थे, रुला रुला के देना ही पड़ेगा। बोला था मजबूरी है, बोला तुम भीख मांगो लेकिन दो। तो आपने तो इतना सता दिया है कि अब उससे दुआ की तलब चाहत है। ऐसा काम कीजिए कि बगैर बोले दुआ दे। तो ये सब दुआई लोग कहाँ देते हैं? ये उलमाए किराम आप लोग को देते हैं, ठीक है। तो मैं कुरान शरीफ के हवाले से मैं जो बातें बताना चाहता हूँ फ्री में नहीं बताऊंगा। सऊदी अरब में और कहीं कुरान नाजिल नहीं हुआ, 2 शहरों में नाजिल हुआ। कहाँ हुआ? 2 शहरों में। अब 2 शहरों का नाम आप लोग को मालूम है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्यों? फेसबुक का माहौल, व्हाट्सएप की बीमारी, इंस्टाग्राम का कहर, तो इसलिए सब मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। 2 शहरों में कुरान नाजिल हुआ। नंबर 1 मक्का शरीफ में, और नंबर 2 मदीना शरीफ में। उसके अलावा कुरान कहीं नाजिल नहीं हुआ। बस इतने ही जगह, 2 ही जगहों में कुरान नाजिल हुआ, ठीक है।
कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। बयानात उसमें सबके हैं, लेकिन कलाम है अल्लाह का। किसी नबी का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का। तो अल्लाह ताला जब कुरान नाजिल करे वही की सूरत में, तो कौन लेके आते थे? फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत जिब्रील अमीन, ये फरिश्तों के सरदार हैं, ठीक है, वो लेके आते थे। कुरान एक बार नाजिल नहीं हुआ, नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, धीरे धीरे। कितने दिनों में? फ्री में नहीं बताऊंगा। 23 साल में, कितने में? 23 ईयर्स, 23 साल में कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हो गया। ठीक, कुरान शरीफ में पूरी दुनिया में सिर्फ एक खातून ऐसी है जिसका नाम कुरान है, बाकी किसी का नाम कुरान नहीं। नबी के सहाबी बेशुमार हैं, लेकिन सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में है, एक का। आप लोग को तो मालूम है। गुड, मैं बता दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी इतने सस्ते में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। लग रहा है कि आप लोगों को मैंने हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। नहीं, वहां बददुआ नहीं कर रहा हूं, नहीं, आराम की जरूरत है। तो टाइम तो इतनी जल्दी पास हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। मैं जरा सा रोक के तकरीर आप लोग को ठीक ठाक कर लूं। चाहता हूं कि 10-15 मिनट आपसे हम कलाम हो जाऊं, तो जरा नींद की नीयत तोड़िए, हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। उठ जाइए भाई, जरा उसको उठा दिया। अस्सलाम वालेकुम। 10-15 मिनट की बात है, जाग जाओ मेरे भाई। एक आदमी मत सोइए, काहे यहाँ सोने के लिए कमेटी वालों ने इतना इंतजाम नहीं किया है। सोना है, इसके नीचे घुस जाइए, जरा दिखला दीजिए सो करके। मच्छर पूरे खानदान के साथ इस्तकबाल करेगा। अच्छे अच्छों की गर्दी यहाँ उतर जाएगी, सर्दी हो जाएगी। आप यहाँ पे सो रहे हैं तो बोलेंगे हजरत मैं सो नहीं रहा हूँ, नींद आ रही है। वाह, मैं सो नहीं रहा हूँ, नींद आ रही है। ठीक है, नींद आ रही है। नींद पे किसका गलबा भाई? जब नींद आती है तो थोड़ी नींद देखती है कि डंडप का गद्दा है, वो तो मिट्टी पे भी नींद आ जाती है ना भाई। तो इससे लोगों के लिए आगे साल से जलसा कीजिएगा, एक गाड़ी एक्स्ट्रा रखिएगा ताबूत वाली, ठीक है, जिसको नींद आए कब्रिस्तान सुला दीजिएगा, कयामत तक को उसे कोई नहीं उठाएगा। लेकिन जलसा में मैं सोने नहीं दूंगा, इसके लिए बवंडल हो तो हो, नाराज हो तो हो, ठीक है, मैं नहीं सोने दूंगा। क्यों? अपने आका से प्यार है जिसको। अच्छा, कुछ लोग नहीं बोलने का है, हम नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। तुम मेरा क्या करोगे? नहीं बोलूंगा। तुम मर जाओगे तो नहीं बोलूंगा। उसकी सेहत पे कुछ असर ही नहीं रहा। सही बोल रहा है नहीं भाई? ऐसे लोगों को बता दूं, आपकी अकड़, आपकी ये घमंड, आपका घमंड, आपका ये गुरूर, आपका ये अकड़ना इतना भयानक खत्म होगा, लेकिन जब तक आपके पास टाइम नहीं रहेगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है, इसका माना क्या है ये अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं कील कांटा दुरुस्त कर लूँ। देखिए सांस चल रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हो सकता भाई, कोई आदमी एक्सीडेंट होने से मरता है, कोई जलने से मरता है, कोई हादसे से मरता है, कोई आदमी सोए सोए इंतकाल होता है कि नहीं भाई? मैं इसलिए सब ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, ऐसा न हो सोए सोए आग इंतकाल हो जाए, इसलिए एक एक आदमी की मैं खबर ले रहा हूं। अच्छा, लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि अगर किसी के बारे में कह दीजिए देख के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, तो उसको टेंशन हो जाता है। मैं मर गया था क्या? ले भाई, मैं मुर्दा था क्या कि आपने ये दुआ पढ़ दिया? उसको टेंशन होता है। क्यों? तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। सिर्फ मौत की खबर सुनने के बाद ये दुआ नहीं पढ़ी जाती है। हर मुश्किल की खबर सुनो तो इस दुआ को पढ़ो, इसकी बरकतों से मुश्किलात में आसानी पैदा हो जाए। जरूरी थोड़ी कि कोई मरे वहां तो पढ़ना है, इसकी बड़ी बरकत है।
मैंने पढ़ दिया, आप गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक है? मसला भी मालूम हो गया। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। उठ गए हैं, ये उठाने के लिए था, ठीक है? उठा उठा के मुझको बोलना पड़ेगा, वरना उनके हाल पे मैं छोड़ दूंगा। लीजिए 11 बजे रात में तो सबको इनाम मिलता है, 3 बजे के बाद बाप रे बाप, ये हुजूर के कदमों की बरकत है। क्या कहने, देखिए भाई मैं बता दे रहा हूँ कुरान शरीफ के हवाले से, मैं जो बताना चाह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बात है। सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में, सिर्फ एक सहाबी का नाम, उनका नाम मुझे याद है, उलमाए किराम सब जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा जलसा में जाने से क्या होता है। कुछ लोग गांव के मिलाद में नहीं जाते हैं और वही जलसा का एंटी रहता है, नहीं जाएगा जलसा में एंटी बना रहेगा, नहीं समझे? ऐसे ही लोग और कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, जलसा कराने से क्या होता है? तुम पहले जलसा करा लो, समझ में आ जाएगा। मिलाद की महफिल सजा लो, समझ में आ जाएगा। बुजुर्गों ने तो बयान फरमाया कि जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस घर में मिलाद शरीफ की महफिल अगर सज जाए तो उसकी बरकतें साल भर घर में रहती है। जलसों में आने से रख दो बेटा। अच्छा, आप लोग इस तरह का पैसा बच्चों के हाथ मत भेजिएगा, ठीक है? आप खुद तशरीफ लाइएगा। अब बच्चों के हाथ से किसको दीजिएगा हम वो भी बता दे रहे हैं। जब कोई आपके घर में फकीर आए, साइल आए, मोहताज आए, जरूरतमंद आए, तो आप नहीं दीजिए, बच्चों से दिलवाइए। क्यों? पूछे न क्यों? फ्री में नहीं बताऊंगा, ताकि बच्चे को देने की आदत पड़ जाए। कल वही बच्चा कहे मुझे ये आदत जो डाल दिया है किसी और ने नहीं डाला है, मेरे बाप ने डाल दिया है। ठीक है? यहाँ हमसे आप मुलाकात कीजिए। हाँ मेरा भाया, तब न शायर सबका मिसरा बढ़ता रहता है। इसकी आमदनी होती है तो मिसरा बढ़ जाता है। खैर आपकी मोहब्बत है। सुनिए, तकरीर तो आज रही, बस मुलाकात इंशाअल्लाह। हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बहुत कम ये बोलते हैं, तो बोलने का टाइम न रहता है। मैं तो आया हूँ, बोल ही रहा हूँ, और कम कहाँ टाइम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मोहब्बत भरी बज़्म को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। कुरान शरीफ में एक ऐसा खानदान है, सराहत के साथ उनका जिक्र हुआ है। एक खानदान का सराहत के साथ हुआ है, फ्री में नहीं बताऊंगा। नबी के खानदान का, नबी के खानदान का क्या क्या, मैं इसी तरह चुन चुन के मैं बोलता रहूं, आप सुनते रह जाएंगे और आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। जी हाँ, पूरे कुरान में मेरे नबी का जाती नाम कितनी जगह आया है? सब क्वेश्चन है जनाब। जाती नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी जगह आया है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं, मैं इसलिए चुन चुन के बता रहा हूं। जी हाँ, कुरान शरीफ में वजू का बयान है, नमाज का तो सबसे ज्यादा जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, हाँ पैसा खर्चा करने का ज्यादा जिक्र है अल्लाह की राह में। हाँ, हर जगह हर पारे में दिखेगा इसका जिक्र है। जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का बयान है, विरासत का मसला है, खुला का बयान है, निकाह का बयान है, तलाक का बयान है। हाँ, लेडीज का क्या मकाम है, मर्द का क्या मकाम है। हाँ, सारी चीजें कुरान में। उलमा की शान क्या है, उलमा के मरातिब क्या है, और नबी के घर वाले सादाते किराम की अजमतें क्या है, सब कुरान में है जी। जी हाँ,
बाप रे बाप, कोई ऐसा मसला ही नहीं है जिसका बयान कुरान में न हो। जन्नत का बयान कुरान में है, जहन्नम का बयान कुरान में है, तमाम अंबिया का जिक्र कुरान में है, अल्लाह की वहदानियत का बयान कुरान में है, रसूलों की रिसालत का बयान कुरान में है, नबियों के नबूवत का बयान कुरान में है, वलियों की विलायत का बयान कुरान में है, आलिम का मकाम क्या है कुरान बताता है, माँ की शान क्या है कुरान बताता है, बाप का रुतबा क्या है कुरान बताता है। अब मैं कुरान पढ़िए तब समझ में आएगा। स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, लेकिन माँ की अजमत क्या है वो कॉलेज में नहीं मालूम होगा, बाप का रुतबा क्या है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मालूम होगा। और सुन लीजिए एक चीज मैं और आपको बताऊं, अगर किसी का बेटा इंजीनियर होता है तो उसका बाप बोलने से पहले तौलता रहता है और आवाज को कम रखता है। अगर किसी का बेटा इंजीनियर प्रोफेसर हो जाए, अगर किसी का बेटा आईपीएस हो जाए, आईएएस हो जाए, बड़े ओहदे पे फायज हो जाए, तो उसका बाप हम के बात करता है, डर डर के बात करता है। क्यों? क्योंकि बेटा कहीं नाराज ना हो जाए, बेटा कहीं नाराज ना हो जाए, बीवी को लेकर निकल ना जाए, जहां ड्यूटी रहे वहीं रहे, हमसे रात नाता रिश्ता तोड़ न ले। हजरात याद रखिएगा पॉइंट, अगर बेटा इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आला ओहदे पे फायज है, तो उसका बाप बात करने से डरता है। लेकिन जिसका बेटा आलिम दीन है, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, जिसका बेटा किसी वली के निस्बत में है, तो उसका बाप नहीं डरता है। वो बेटा आलिम हो या हाफिज, वो खुद डरता है कि कहीं ऊंची आवाज न हो जाए, मेरी मां नाराज न हो जाए, मेरा बाप नाराज न हो जाए। ये इल्म दीन की बरकत है। जी हाँ, ये इल्म दीन की बरकत है। अल्लाह ताला हम तमामी के बच्चों को आलिम दीन बना दे। जरा जोर से बोले आमीन। कुरान में क्या है जो नहीं है जनाब? जी हाँ, क्या क्या है? जो हो चुका वो कुरान में है, जो हो रहा है वो कुरान में है, और जो होने वाला है वो भी कुरान में है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पास्ट टेंस कुरान में है, प्रेजेंट टेंस कुरान में है, फ्यूचर टेंस कुरान में है। जी हाँ, जन्नती जन्नत में कैसे जाएगा कुरान बोलता है, जहन्नमी जहन्नम में कैसे जाएगा कुरान कहता है, जहन्नमियों की खुराक क्या है वो कुरान कहता है, जहन्नमियों का हाल क्या होगा वो कुरान बताता है, और जन्नतियों की शान क्या होगी वो कुरान बताता है। अफसोस है, अफसोस, यही वो कुरान है जो जिंदों को भी फायदा पहुंचाता है, मरने वालों को भी फायदा पहुंचाता है। यही वो कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ते जाओ, सीने का जंग खत्म हो जाएगा, चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा, फरिश्ते आपके गवाह होते जाएंगे। सुन लीजिए, आपका बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने चूम लिया, बाप ने चूम लिया। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, छोटा है तो सब चूम रहा है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब छोटा रहता है, उसके रुखसार को चूमा जाता है, नाक को चूमते हैं, पेशानी को चूमते हैं, होंठ को चूमते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ उसके पेशानी को चूमती है, उसके लबों को नहीं चूमती है, उसका बाप उसके लब को नहीं चूमता है, पेशानी को चूम लेता है। अब वो बच्चा छोटा नहीं है कि उसके लब को चूमे, छोटा था तो लब भी चूमा जा रहा था, अब बड़ा हो गया है तो पेशानी को चूमा जा रहा है। हजरात, लेकिन याद रखिएगा, जब कोई बंदा मोमिन, जब कोई रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, उम्र जो भी हो, तो फरिश्ते उसके लबों को चूमते रहते हैं। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। फरिश्ते उसके लबों को चूमते रहते हैं। यह है कुरान की बरकत कि तुम्हारा होंठ कितना प्यारा हो गया कुरान की सदा से, कि फरिश्ते तुम्हारे होंठों को चूम रहे हैं, फरिश्ते का कलम चल रहा है। और कमाल यह है कि कुरान की जो बंदा तिलावत करेगा, कुरान हश्र में उसकी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। तो खत्म कर दो, टाइम हो गया। जी हाँ हजरत, थोड़ा सा हजरत कह रहे तो थोड़ा सा और हम कह दे, ठीक है, क्योंकि हजरत ही ऑल इन ऑल है, मैन है, समझ गए। अब मुझे तो बुलाया गया है, मुझे तो कब्रिस्तान में भी कहे तकरीर करने तो मैं वही कर दूं, इसमें क्या लगा भाई? नबी का जिक्र हर जगह होगा। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, मैं चाह रहा था कि बहुत दिनों के बाद हुजूर से मुलाकात हुई, कसम खुदा की, हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा हुजूर सैयद गुलाम रसूल साक़िला नक्शबंदी, हुजूरी क्या कहने, हुजूर के वालिद बुजुर्गवार अली रहमत रिदवान का दीदार हमने किया।
हुजूर के वालिद बुजुर्गवार साहिबे करामत, साहिबे करामत, वलिये बासफा, हुजूर के वालिद बुजुर्गवार, जिस गरीब की झोपड़ी में कदम रख दिया आज वो आदमी महलों में राज कर रहा है। हुजूर के वालिद बुजुर्गवार, जी हाँ, मैंने देखा है जनाब, एक शख्स तो आपके सीवान का है, जी हाँ, आज आसमान से बातें वो बंदा कर रहा है, लेकिन अकीदत है। वो कहते भी हैं मेरे पास जो कुछ है आले रसूल का सदका है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे वली कामिल, कसम खुदा की। अच्छा, जो रंग देख रहे हैं हुजूर सैयद गुलाम रसूल नक्शबंदी अली किबला में, सादगी सादगी समझ रहे हैं ना। माहौल तो बड़ा खराब है आजकल, तो लोग उसी को कबूल जल्दी करते हैं। लोग कहते हैं क्या है? जो दिखता है वही बिकता है। मतलब जरा जर्क बर्क जुब्बा रहे, चेहरा जरा हाई लेवल में रहे, और अमामा ऐसे रहे वैसे जो बात इस सादगी में है, ऐसा लगता है कि वर्षा में मिला है। हुजूर के वालिद बुजुर्गवार अलीमत रिदवान को भी देखा इसी सादगी में। हुजूर के बिरादर अकबर अल्लामा पीर तरीका सैयद हामिद हसन साहब किबला इसी सूरत में। हुजूर के भाई जो मुंबई में रहते हैं हुजूर अशरफुल उलमा सैयद अशरफ साहब किबला इसी रंग में। सब नहीं पहचान पाते हैं, हीरे को वही पहचानता है जो जौहरी हुआ। इनकी अजमत के लिए और किसी चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है कि हम लोग आशिक़े गौसे आजम हैं। ये शहजादा गौसे आजम है। देख रहे हैं आप लोग, या अल्लाह, जिनकी आवाज नहीं निकल रही है उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनके जिगर की चर्बी को हटा दे, उनके गुर्दा में ताकत दे। दुआ कर दिया हूं, आवाज निकाल लीजिएगा, वरना फिर समझ लिए कसम दे दूंगा, घर में जिल्ला के बोल नहीं पाइएगा। ठीक है भाई, पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़क बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, निसार अहमद रजी सरकार ताजुश शरिया का गुलाम, हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं मेरे साथ। आप लोग जानते हो हुजूर गुलजार मिल्लत किबला। एक मर्तबा मैंने हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत किबला मद्दज़िल आली के सामने हुजूर के घर का जिक्र कर दिया, हुजूर के घर का जिक्र कर दिया, हुजूर सैयद हामिद हसन साहब किबला का। सरकार गुलजार मिल्लत किबला फरमाते हैं अल्लाह बहुत अजीम खानकाह वाले हैं, बहुत अजीम मुबारक मुआज़्ज़म मुअक्कर, ये वो लोग हैं जिस पे हमें भी नाज होता है। चूंकि वो भी गौसे आजम के शहजादे हैं, ये भी हैं, इसलिए जानते हैं। मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं लेकर के आपको पैगाम दे रहा हूं, जिस घर में कदम रख दे ये नबी के शहजादे, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत। अब तक जितने लोगों ने तकरीर किया है तो तमाम शायर और उलमा ने सुना होगा, और जो लोग चले गए, निसार अहमद रजवी बोल रहा है, कोई रहे न रहे नबी का नवासा सुन रहा है। और आप लोग भी हल्के में, मैं आपको थोड़े ले रहा हूं। अरे 2 बजे 12 बजे तकरीर सुनना तो लेंगड़ा लुल्ला का भी काम है, नहीं समझे? असल जलसा सुनना तो अब है। बैटरी सबों की डाउन हो गई थी, चार्ज कराने गए, और आप लोग माशाअल्लाह ओके हैं। अल्लाह आप लोग की हाजिरी को कबूल फरमाए, जरा जोर से बोले आमीन। अगर कोई नबी का शहजादा नवासा आपके घर आ जाए, सही उन नसब सैयद, एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, सिर्फ जबानी नहीं, दिल से, प्रैक्टिकल तौर पे, और सामने में नहीं, पीठ पीछे भी, पीठ पीछे भी। हम लोग क्या जाने सैयदों का अदब क्या है ना, बिल्कुल नहीं, हम लोग क्या जानेंगे। अगर जानना है कि सैयदों का मकाम क्या है, उनका अदब क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा।
पीछे वाले कुछ लोग बच्चे खुचे हैं, रास्ते में हैं, जरा बोल लीजिए सुभान अल्लाह। कबूलियत का वक्त है मेरे भाई। मैं आपके हाल पे अगर इस तरह अगर जब्र ही सही या मोहब्बत से न कहूं तो कितनी लाशें गिर जाएंगी, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। ये तो सोने का टाइम है। जिसको रात के किसी हिस्से में नींद ना आए वो रात के आखिरी हिस्से में नींद आ ही जाती है, और मैं आपको सोने नहीं दूंगा। कितना आला है नाम सैयद का, कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद, देखो ये है मकाम सैयद का। हजरात ऐसी जात आपके जलसे में, मैंने पोस्टर जब देखा दिल बाग बाग हो गया कि हुजूर के से मुलाकात हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो कुछ है वो नबी के घर वालों की अता है, उनकी नवाजिशात है। मैं आपसे क्या क्या बताऊं। मैं आसाम पहली बार गया तो हुजूर के भाईजान ले गए। मुंबई पहली बार मैं तकरीर करने गया तो हुजूर के भाईजान हुजूर अशरफ मियां किबला बावला मस्जिद के इमाम हैं, वो ले गए। और वैसे भी मैं जहां भी गया समझिए कि सैयदों की निस्बत ने वहां पहुंचा दिया। जरा जोर से बोला, जोर से बोला आमीन। तो कुछ बातें हैं, रहने दीजिए, तकरीर तो फिर कभी हो जाएगी, जलसा इंशाल्लाह फिर होगा। लेकिन 2-3 बातें और रह गई है, मैं बता दूं, उसी को मैं आखिरी में बता के आपसे मैं 9-2-11 हो जाऊंगा। कुरान तो सब देखा है, कुरान को सब ने देखा है, देखे कि नहीं भाई? हाँ ना बोल लीजिए, देखे हैं? बाबू पाँव समेट लो, पाँव समेट लो। बाप रे जुल्म है, जुल्म। ससुराल में अगर ऐसे बैठ जाओगे तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। बोले बहुत बड़ा बदतमीज दामाद है। क्या है भाई? बोला ससुर के सामने पांव फैला हुआ था। यहाँ इतने उलमा हैं, इतने हाफिज हैं, जरा सा भाई सब्र कर लीजिए। आप मेरे भाई हो, मेरे भाई, मैं आपको तस्लीम नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जरा पाँव हाथ समेट के रखिए, ओके? समझ गए? आपके लहजे में कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ। कुरान को सबने देखा है, देखे है ना? अल्लाह को किसी ने देखा है? हाँ अन्ना बोल दीजिएगा जल्दी जल्दी। देखा है? कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा अल्लाह को। अल्लाह को देखने की बात करते हैं, अल्लाह को तो हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अल्लाह को हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। दाढ़ी कटाए हुए हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, झूठ, चुगलखोरी, गीबत, हसद, हजार फितने, सारी खराबियां हमारे अंदर हैं। हमने रसूलुल्लाह के तरीका को छोड़ दिया, वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। हम खाते हैं गैरों की तरह, पानी पीते हैं गैरों की तरह, शादी ब्याह करते गैरों की तरह, लेन देन करते गैरों की तरह, सारे नबी के तरीके को छोड़ दिया है। अब हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसलिए दोस्तों जो वक्त मिला है ऐसा काम कीजिए कि हश्र में मुंह दिखाने के लायक हो जाइए। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। और सुनिए जल्दी बता देना, किसी वली ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी शहीद ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी सहाबी ने अल्लाह को नहीं देखा। ये तो सहाबी हैं, इनसे आला जमात। किसी पैगंबर ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा। याद रखिएगा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन देखिए यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। मैंने लेकिन लगा दिया, लेकिन आप लोग लगाते हैं माना नहीं समझते हैं। लेकिन में बड़ा पावर रहता है। जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, मैं उतरा सिवान, वहां से बड़हरिया के लिए गाड़ी पकड़ा, लेकिन लेकिन का मतलब कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अस्सलाम वालेकुम। उठ जाए, थके हुए हैं, जलसा फिर लोग किए हैं भाई, माशाअल्लाह थके हुए हैं। इतनी रात मैं वो मुकर्री नहीं हूं कि लोग मर जाए मैं आंख बंद करके तकरीर कर लूं, किसको सुनाऊंगा भाई?
है? आप नहीं जाके रहेंगे, आपको नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? इसलिए जरा मैं अपने कलच में ले रहा हूं, ठीक है? उसके बाद कादरी गियर लगेगा इंशाअल्लाह। किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, देखा है? सुन लीजिए, ये व्हाट्सएप और फेसबुक या नहीं है, उलमा बैठे पीर साहब किबला, उनके सामने में सब सीखिए। अल्लाह को किसी नबी ने नहीं देखा, लेकिन अरे लेकिन का पावर देखिएगा ना, लेकिन हजरत आदम ने नहीं देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, किसी नबी ने नहीं देखा, किसी वली ने नहीं देखा, लेकिन किसी नबी रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा। अपनी किस्मत पे नाश करो। जिस नबी का हम लोग कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने अपने महबूब हम लोगों के सरकार को अर्श पे बुला के अपना दीदार करा दिया। सिर्फ मेरे नबी ने अल्लाह का दीदार किया है। सुभान अल्लाह कहने की जगह है कि नहीं भाई? किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी रसूल ने नहीं देखा, मेरे नबी ने देखा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, अब आइए आपसे कह रहा हूं, आप लोग कहीं सफर कर रहे हैं और किसी ने पूछ दिया मुसलमान हो, तो कहिएगा जी हाँ मुसलमान हूं। तो कहेगा अल्लाह को मानते हो? तो आप जरूर कहिएगा मानता हूं। तो कहेगा क्या मानते हो? तो आपका जवाब क्या होगा? लोग कहते हैं जलसा में जाने से क्या होता है, सूझिए। अल्लाह को मानते हो तो हाँ, तो क्या मानते हो? तो आपके पास जवाब क्या होगा? पटांग पटांग बोल दीजिएगा। तो आप आसान सा जवाब दीजिएगा, कुरानी जवाब। नहीं मालूम है मैं अल्लाह को क्या मानता हूं? कुल हु अल्लाहु अहद, मैं अल्लाह को एक मानता हूं। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या मानते हो? एक मानता हूं, अल्लाह एक है। अच्छा, और क्या मानते हो? अल्लाह समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, पूरी कायनात उसकी मोहताज है, वो सबसे बेनियाज है, वो सबसे बेनियाज है। और क्या मानते हो? अल्लाह को क्या मानते हो? लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा है। मेरा अल्लाह वो है जो पूरी कायनात का खालिक है, पूरी कायनात का मालिक है। अब आपसे कहेगा अल्लाह को तो मानते ठीक हो, देखे हो? देखे हो तो नहीं, तो कैसे मानते हो? क्वेश्चन है। अल्लाह को देखा तो नहीं, तो कैसे मानते हो? अब यहाँ पे जबरदस्ती खुजली मत कीजिएगा। नहीं, हाँ, कुछ लोगों को जब क्वेश्चन होता है और आंसर याद नहीं रहता तो जबरदस्ती खुजलाते रहते हैं, करने लगते हैं। जैसे रमजान शरीफ में कोई हाफिज साहब है और तरावी सुना रहा है और भूल गया और उसको याद नहीं आ रहा है, तो क्या करता? थोड़े चुप हो जाता, डायरेक्ट शुरू करता है क्या कर रहा है, यानी याद नहीं है। लोग समझे पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा, कर रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक ठाक से बोलिए ना सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आपसे पूछेगा अल्लाह को देखा तो नहीं देखा, तो माना कैसे? सवाल है कि नहीं भाई? तो इसका जवाब क्या दीजिएगा? सुन लीजिए, आपके पास एक ही जवाब है जो सबसे बढ़िया जवाब है। अगर बोले अल्लाह को देखा तो नहीं देखा तो कैसे मानते हो, तो कह दीजिएगा एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा है, हमारे सरकार ने देखा है। हमने नहीं देखा है, मेरे आका ने देखा है। अरे मेरे आका की शान यह है कि सारे पैगंबरों ने बगैर देखे कहा अल्लाह एक है, मेरे नबी ने देख के कहा अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो दावा था। अब दलील के तौर पे इतने मिसरे में आपको सुना दूंगा, तकरीर बाकी रही, लेकिन ये बच्चों के लिए कुछ बता दूं जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। मुबारकबाद के ये सब मुस्तहिक हैं। मैं इन बच्चों से कहूंगा मेरे बाबू हाफिज कुरान हो गए, अब यहां से तुम ये न समझना कि मैं बहुत कुछ हो गया, यूं समझना अब यहां से एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। अब यहां से कारी बने, किरत पढ़े, किरत पढ़ने के बाद मत समझना मैं हाफिज साहब कारी साहब हो गया, कुछ नहीं हुए। अब इससे आगे आलिम बनना, आलिम बनने के बाद मत समझना मैं हो गया, अभी कुछ नहीं हुए, फजीलत कर लेना।
फजीलत करने के बाद मत सोचना हाफिज हूँ, कारी हूँ, आलिम हूँ, फाजिल हूँ, अभी कुछ नहीं। अगर अभी छोड़ दिए पढ़ाई तो क्या करोगे? या तो मस्जिद में जाओगे, या तो अजान दोगे, या तो नमाज पढ़ाओगे, या तो कहीं ट्यूशन पढ़ाओगे। नहीं, फिक्र में बुलंदी पैदा करो। अब यहां से कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, नीट की तैयारी करो, हाई फाई एजुकेशन की तैयारी करो। अगर न हो सके तो ताजिर बनो, तिजारत करो। अरे जो सीने में कुरान को याद रख सकता है, दुनिया की किसी किताब को वो पढ़ सकता है। इसलिए हर बच्चों से यही गुजारिश करूंगा, मेरे लाल अपने आप को तैयार करो, फिक्र में बुलंदी पैदा करो। हाफिज, कारी, आलिम सिर्फ नमाज और अजान के लिए मत बनो। अल्लाह की मार्फत हासिल होगी, रसूलुल्लाह की मार्फत हासिल होगी। अगर आलिम IPS होगा, आलिम अगर IAS होगा, आलिम अगर जज बनेगा, आलिम और ऑफिसर बनेगा तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी शान होगी। ऐसे ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान भारत का अति पिछड़ा है, इल्म उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब मदरसे के फारिगीन IAS बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, तब लोगों को पता चलेगा इल्म कुरान की बरकत क्या है, इल्म हदीस की बरकत है। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? बच्चों से मैं कह रहा हूं, इन लोग को मैं कुछ टिप्स में दे रहा हूं, टिप्स। ये बच्चे जो हैं हाफिज तो हो जाते हैं, बच्चे सब रंग में रहते हैं शुरू में, उसके बाद दुनिया गालिब हो जाती है और पढ़ नहीं पाते कुरान, और कुरान पढ़ना छूट जाता है तो धीरे धीरे सीने से निकल जाता है इतनी अजीम दौलत। तो तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जैसे खाना तुम नहीं भूलते हो, नाश्ता करना नहीं भूलते हो, पानी पीना नहीं भूलते हो, कुरान पढ़ना मत भूलना। कम अज कम रोजाना 2 पारे ही सही, कम अज कम कह रहा हूं, वरना 3 पारे कम अज कम पढ़ते रहना। क्यों? पूछो क्यों? कोई कह दे मुझे बहुत याद है, वाह वाह बहुत याद है, फिर भी पढ़ो। क्यों? इसलिए पान बेचने वाला रोजाना अपने पान को एक जगह जमा किए रहता है, और सुबह में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करता है, पानी देता है, धोता है, बिल्कुल झाड़ झुड़ के रखता है। उसको बोलिए तुम तो कल ये काम किए थे, इसमें गर्दा घुस गया है क्या? बोलेगा चुप हो जाओ, तुमको नहीं मालूम है, गर्दा घुसे न घुसे हमको चेक करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी किसी पत्ते में दाग आ गया वो अंदर ही रहेगा, अंदर अंदर कितना पत्ता को साफ कर देगा, इसलिए देखभाल करता रहता हूँ। अब ये सारे हुफाज समझ गए होंगे, जैसे पान बेचने वाला पान की हिफाजत के लिए रोजाना ऊपर नीचे करता रहता है ताकि पान खराब ना हो, उसी तरह हाफिज कुरान को रोजाना कुरान पढ़ना चाहिए ताकि सीने में पता चलता रहे है या नहीं, अब बरकतें भी हासिल हो, खुदा की कुर्बत भी हासिल हो। सही बोल रहा कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सिर्फ जो हाफिज हो गए उन्हीं को कुरान पढ़ना है और आप लोग की छुट्टी है क्या? सुन लीजिए, जिनकी बीवियां जिंदा हैं, जिनकी बीवियां होम मिनिस्टर, वाइफ, पत्नी, बीवी, सौजा, ये 7-8 नहीं है, एक ही है। जिसकी बीवी जिंदा है वो कल अपने अपनी बीवियों को समझा ले, और जिनकी बीवियां मर गई हैं वो समझ जाए। अपने अपनी बीवियों को कह दीजिएगा, देख बहुत हो गया व्हाट्सएप फेसबुक, बहुत हो गया, उंगली वाला मोबाइल लेती हो, उंगली वाला टच स्क्रीन नहीं, उंगली वाला। तो उसको कह दीजिएगा अगर रोजाना कुरान नहीं पढ़ोगी और नमाज नहीं पढ़ोगी, उंगली वाला मोबाइल हटा दूंगा और यतीम मोबाइल दे दूंगा। यतीम मोबाइल समझ रहे ना? अरे पहले जो आया था शुरू में, आज को मोबाइल के सामने में तो पोता लगता उसका, इतना छोटा मोबाइल नहीं देखा होगा, और उसी में सिर्फ उसमें उंगली की तो है लेकिन उंगली का काम अलग रहता है, नहीं समझे? टिक टिक उसको दबाते जाओ। तो कह दीजिएगा अगर कुरान नहीं पढ़ोगी उंगली वाला मोबाइल हटा दूंगा और यतीम मोबाइल दे दूंगा। इतनी लालची औरतें भी हो गई हैं, आदत खराब हो गई है कि बगैर मोबाइल के वो रह नहीं पाती है, कहती है मोबाइल नहीं रहता है तो लगता है मैं संसार में अकेली हूँ, सबसे राता रिश्ता टूट जाता है। मोबाइल रहता है, हर सेकंड पे जिससे चाहो मैं बात कर लूं, खबर मिल जाती है। ऐ मुसलमानों, अक्ल के दरवाजा को खोलो। जब मोबाइल से हर
रिश्तेदार की खबर मिलती रहती है, अगर बंद हो जाए तो तुम परेशान होते हो। तो तुम्हारा रिश्ता नाता ये रिश्तेदारों से बाद में होता, खुदा से पहले होता, रसूल से पहले होता। तुमने अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया, अल्लाह ताला को भूल गए। अरे तुम्हारा मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो जाता है, परेशान होते हो, नमाज छूट जाती है, एहसास नहीं होता, अजान हो गई एहसास नहीं होता, रमजान चला गया एहसास नहीं होता। इसलिए मोबाइल जो है यहूदियों की इजाद है, वो हमारी बर्बादी का जरिया है। अगर भलाई चाहते हैं न इनकी सुने न उनकी सुने, मेरे नबी ने जो फरमा दिया है उनकी सुने। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रुको 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 रुको, जलसा खत्म हो जाएगा, ये काम कर लेना। मस्तान ने सारी ड्यूटी करके आ गया है, पूरे जलसे का सर्वे कर लिया है, शायर मुकर्रिर अवामुन्नास सब सर्वे करके वाया हुआ। बिल्कुल आराम से तुम रहो, तुम नहीं भी बोलते हो, तुम आ जाते हो, यही काफी है। ठीक है ना भाई? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ हाफिज कुरान ही को कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया, औरत हो या मर्द, कुरान पढ़े, सालाना ना पढ़े, ईयरली नहीं। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान सालाना नहीं, रोजाना पढ़ो कुरान, रोजाना पढ़ो। ये नहीं कि एक पारा पढ़ो, जितना मयस्सर हो उतना पढ़ो। कसम खुदा की, घर में कुरान पढ़ के देखिए, इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले का चेहरा खिल जाता है। हजरात, न कुरान का जवाब है न कुरान पढ़ने वाले का जवाब है। बहुत बड़ा काम दारुल उलूम शाही अर्जा के बरकातिया के अराकीन ने किया, इतनी मेहनत करके इतने बच्चों को तैयार किया। आप लोग भी ताउन करते हैं, आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश इल्तिमास करूंगा, हमारी आपकी मुलाकात तो अधूरी नहीं कह सकते हैं, गालिबन 50 मिनट से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपने जो वक्त दिया, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैंने जो पैगाम दिया उस पर कोशिश कीजिएगा अमल करें। जो लोग अब तक किसी पीर कामिल के दामन को नहीं थामे हैं, हुजूर सैयद पीर तरीक़त अल्लामा गुलाम रसूल साक़िला नक्शबंदी मद्दज़िल नूरानी के दस्ते हक परस्त पे मुरीद हो जाए, ताकि आपकी निस्बत रूहानी तय हो जाए। या और बात है कि हुजूर के यहाँ का जो आलम है मुरीद करने का एक अलग अंदाज है, और जो लोग हैं करीब वही जानते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हजरत के आने की बरकतों से इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं इंसान हूँ, छोटी बड़ी जो गलतियां मेरी गुफ्तगू में हो गई हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।